हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। 2023 का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है और कुछ ही दिनों में हम लोग एंटर होने वाले हैं नए साल में 2024 में। तो 2023 काफी सारे अप्स एंड डाउन्स लेकर आया था, काफी सारी चीजें थी जो हम लोगों को 2023 में देखने को मिली थी। अब 2024 हर साल कहते हैं ना, एक नया उम्मीद लेकर आता है। तो 2024 कैसा रहने वाला है हम सबके लिए, वो हम जानने की कोशिश करेंगे शीतल बाखरे जी से। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। 2023 में शीतल जी ने काफी सारी प्रोडक्शन की थी, जैसे उन्होंने गोल्ड को लेकर बताया था हम लोगों के साथ। एक एपिसोड में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि गोल्ड के जो प्राइस है वो इस साल हाई होने वाले हैं। इसके अलावा मार्केट को लेकर उन्होंने प्रोडिक्ट किया था कि मार्केट के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। वॉर को लेकर भी उन्होंने प्रोडिक्शन अपनी दी थी कि इस साल वॉर के भी चांसेस है। तो आप देख रहे हैं कि इस साल वॉर भी हम लोगों को देखने मिला। गोल्ड के प्राइसेस हैं वो भी हाई हुए हैं, और साथ ही निफ्टी और सेंसेक्स में अगर हम लोग देख रहे हैं तो काफी सारे रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर ब्रेक हुए हैं। तो बिल्कुल सटीक एकदम प्रोडक्शन रही थी शीतल बाकरे जी की। अब 2024 में क्या कुछ वो प्रेडिक्ट करती हैं, क्या कुछ बताते हैं शेयर मार्केट के लिहाज से, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। शीतल बाकरे जी हमारे साथ जुड़ भी चुकी हैं। हेलो शीतल जी, वेलकम वेलकम अगेन। थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच। यस, हमने आप लोगों के साथ ही 2023 की प्रेडिक्शंस दी थी। और जैसे जब जब प्रेडिक्ट किया है तब तब वो सेक्टर्स एंड वॉर एंड गोल्ड ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली गई है। कभी कभी खुद के ऊपर भी प्राउड होना जरूरी होता है। आई नो कि राइट। बहुत सतर्क मैंने किया है लोगों को। और जब क्लाइंट के मैसेजेस आते हैं ना कि शीतल यस आपने जैसे बोला था, हमने हमारी पोजीशंस एग्जिट कर ली है और हमने हमारी पोजीशंस रिवर्ट बना ली है। सो वो मेरे लिए रिवॉर्ड होता है। और काफी सारे रिवॉर्ड 2023 ने मुझे आप लोगों से दिया है। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। अब शुरुआत करते हैं। अगर भावना मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं कि 2024 में मार्केट से दूर रहो तो आपकी हालत क्या होगी? वाओ, ओ माय गॉड, स्ट्रेंज। आई बी सरप्राइज कि 2024 खराब होने वाले, क्योंकि 2023 इतना अच्छा रहा है मार्केट के लिहाज से, एंड अब एकदम से हॉरिबल। यस डेफिनेटली, क्योंकि 2024 जो है उसकी जो टोटल आती है वो आती है 8। अब आपको ड्राइवर और कंडक्टर नंबर सिखाना है मैंने ऑलरेडी कैसे निकालना है। तो 2024 की टोटल अगर आप कर लोगे तो टोटल आती है 8। जैसे 2020 में हमने देखा था टोटल आ रही थी 4। और अच्छा। किसने नहीं देखा है, मतलब 2024 इस सदी का, मतलब हर कोई बच्चा बच्चा 2020 को भूलेगा ही नहीं। उसी राइट। तरीके से कुछ तरीके से मैं बोलूंगी कि 2024 भी साबित होगा। नहीं ऐसी कोई बड़ी बीमारी होगी या फिर ऐसे कुछ होगा, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। बट हाँ, एक वित्तीय हानि डेफिनेटली 2024 में होगी। आपको तो पता है इलेक्शन है 2024 में। तो काफी सारे अप्स एंड डाउन्स हम लोग स्टॉक मार्केट में देखने वाले हैं। अगर स्टेबल सरकार रहेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, और स्टेबल सरकार रहेगी तो मार्केट ऊपर ही जाना है। बट अगेन मैं बोलूंगी मोदी जी का साल है, जिन मोदी जी की बर्थडे है 17 और 2024, तो मोदी जी के लिए इनडायरेक्टली हम लोग बोल देते हैं कि अच्छा रहेगा 2024। अब बढ़ते हैं इसका स्टॉक मार्केट पे कैसे होगा असर। तो यस 2024 में 8 नंबर आ रहा है, और 4 और 8 के लिए डेफिनेटली हम लोग बोलते हैं कि मार्केट से दूर रहो। मतलब यहाँ पे जो लंबी रेस के ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स के लिए बहुत सोच समझ के 2024 में आपको काम करना पड़ेगा। राइट। आप अगर छोटा छोटा ट्रेड करते हो, या तो सबसे बेस्ट है, मैं काफी सारे लोगों से मिलती हूँ भावना। और जब मैं काफी सारे लोगों से मिलती हूँ ना, तो एक बंदे से मुझे याद है मैंने अहमदाबाद में बात की थी, और उन्होंने मुझे बोला था कि शीतल मैं पोजीशंस कोई घर पे लेके ही नहीं जाता हूँ, मैं आज के आज यहीं पे भूल जाता हूँ। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? वो बोलते कल का दिन, मतलब कल का दिन मेरे लिए होगा या नहीं होगा ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। तो मार्केट में क्या होगा ये कोई भी धुरंधर नहीं बता सकता। ये उनका पर्टिकुलर लाइन था। तो फिर उस लाइन से ना मैंने काफी सारी चीजें सीखी थी, और मैंने अपनी जीरो लॉस स्ट्रेटेजी इवेंट की थी कि कल का मार्केट मुझे पता नहीं है, कल का मार्केट क्या होगा।
कुछ भी हो सकता है, प्लैनेटरी डायरेक्शंस कभी भी चेंज हो सकती है। मैं प्लैनेट, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सबका मिक्सचर करके ही स्टॉक मार्केट में भी काम करती हूँ। मैं बैठने की डायरेक्शन से लेके नंबर ऑफ क्वांटिटी भी उतनी ही मैटर करती है कि 2024 के लिए आपके बजट के हिसाब से कौन सा स्टॉक आपके लिए सूटेबल हो गया, कौन सा पोर्टफोलियो राइट। आपको मैनेज करना है जो आपको 18 to 24% रिटर्न साल भर में देगा। इसके लिए डेफिनेटली मेरा सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलना एज पर योर बर्थडे। तो मैं कुछ स्टॉक आपको सजेस्ट करने वाली हूँ जो 2024 में आपको 18 to 24% रिटर्न देने वाले। जो हमने दिवाली में आपका पोर्टफोलियो बनाया था वही हम लोग 2024 में भी आपके पोर्टफोलियो बनाने में आपका हेल्प करने वाले हैं। एज पर फंडामेंटल 50-50 रहेगा 2024 भावना। 2024 में 50% करेक्शंस आएंगे बिकॉज यहाँ पे इलेक्शंस है, यहाँ पे राइट। और एक वॉर हो सकता है। दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो थोड़ा सा डरावना स्टॉक मार्केट 2024 में हो सकता है बिकॉज यहाँ पे गोल्ड के भाव भी बढ़ेंगे, यहाँ पे बढ़ेगा क्रूड ऑयल का भाव भी बढ़ेगा। राइट। डेफिनेटली यूएस की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डगमगाते हुए हम लोग देख रहे हैं। यूएस की इकोनॉमी मतलब पूरे वर्ल्ड की जान होती है, मतलब पूरे देश की जो जान होती है, पूरे कंट्रीज की जो डेफिनेटली जान या। होती है वो यूएसए से निकलती है। और यूएसए में अगर इकोनॉमी थोड़ी बहुत भी खराब हो जाती है, थोड़ी बहुत भी खराब हो जाती है ना, तो जैसे रशिया और यूक्रेन हमने देखा था 2023 में, वही अगर इकोनॉमी यूएसए की खराब होती है तो उसका अफेक्ट होते हुए हम लोग स्टॉक मार्केट होता में है। देखेंगे। बिल्कुल। डेफिनेटली एक बलून होता है और वो काफी दिनों तक उसमें हवा टिकती नहीं है, कोई तो एक पिन होती है जो उसे फोड़ने के लिए रेडी होती है। और इसी तरीके से एक बड़ा सा बलून या एक बड़ा सा बुलबुला जो रहेगा वो 2024 में फूटने के ब्राइट चांसेस है। हर बर्थ डेट के हिसाब से हम लोग आपको बताने ही वाले हैं कि जब आप कुछ गलतियां करने वाले हो तो यस डेफिनेटली उस गलतियों को आपको कैसे रोकना है। 2024 में एक बैंकिंग का बड़ा संकट भी मंडरा सकता है। 2024 में अमेरिका में मंदी की आशंकाएं बढ़ चुकी है और चुनाव के कुछ प्रतिकूल परिणाम हम लोग मार्केट में देखेंगे जिससे ये बुलबुला जो है वो फूला हुआ रहेगा और एक पिन जो ऐसे लगेगी ये सारे लोगों की, सारे ट्रेडर्स की हवा निकालने के लिए काफी रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली बता रही हूँ कि आज अगर आपने कोई पोजीशन ली है इंट्राडे में तो उसे मनी मैग्नेट स्ट्रेटेजी में लेके जाइए, जीरो लॉस स्ट्रेटेजी में लेके जाइए, या तो फिर उसे किसी ऐसे तरीके से कि अगला साल पॉलिटिक्स का है, काफी सारे इलेक्शंस की हलचल अभी से शुरू हो गई है, क्यों ना स्टॉक मार्केट में आप लोग पॉलिटिक्स खेलना सीख लीजिए। रूटीन वाले लाइफ में तो हम लोग सभी लोग पॉलिटिक्स खेल लेते हैं, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, ऑफिस में बॉस के साथ, वर्कर्स के साथ, हर जगह पे हम लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो पॉलिटिक्स थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए और स्टॉक मार्केट में 2024 में अपने फांसे फेंकना शुरू करिए। आप स्टॉक मार्केट के गिरफ्त में मत जाइए, स्टॉक मार्केट को आपकी गिरफ्त में लेना शुरू करिए। बहुत सालों से, मतलब 20 सालों से एक ही चीज देख रही हूँ कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, मार्केट कहीं नहीं जाता है। अभी 2024 में आपके पास टाइम है, आपको मार्केट में टिके रहना है। तो आपके बर्थडे के हिसाब से डेफिनेटली मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करती हूँ, वो लेना मत भूलिए। तो बर्थ अगले डेट के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। जैसा आपने बताया कि 2024 में बैंकिंग में एक बड़ा कुछ हम लोगों को उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, प्लस यूएस की इकोनॉमी भी आपने बताई है कि थोड़ी सी डामाडोल इस बार हो सकती है। गोल्ड के प्राइसेस आपने बोला है हाई है। तो अब ये बताइए, अगर हम पर्टिकुलर, जैसा आप बोल भी रहे थे, पर्टिकुलर अगर हम नंबर्स के हिसाब से बात करें तो कौन से वो नंबर्स हैं पर्टिकुलर 1 to 9 जब हम जाते हैं जिनके लिए ये साल शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रहने वाला है? यस, डेफिनेटली हम लोग पर्टिकुलर बर्थ डेट के हिसाब से जाते हैं। तो 1, 10, 19 एंड 28 जिनकी बर्थ डेट है वो पीएसयू सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ कि 2024 में जो है
वो डेफिनेटली बैंकिंग में एक बड़ा सा झटका लगने वाला है, मतलब एक वित्तीय हानि डेफिनेटली हमें 2024 में, ये इंटरव्यू जो है ना भावना, हमें बार बार हर महीने लगाना पड़ेगा, तभी जाके लोग हर महीने सतर्क रहेंगे कि कोई ना कोई बड़ा सा बवाल मार्केट में 2024 में राइट। होने वाला है, और उस बवाल से बचने के लिए हमारा वीडियो आपके साथ डेफिनेटली रहेगा। तो 2024 का मुख्य कारण रहेगा बैंकिंग सेक्टर्स, और जिनकी भी बर्थडे है 1, 10, 19 एंड 28, आप लोग डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में बैंकिंग सेक्टर्स में ये पूरा साल काम कर सकते हो। एज पर योर ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर मैं आपका पूरा पोर्टफोलियो बना के दूंगी, डेफिनेटली आप मेरे टीम से या फिर मेरे वेबसाइट पे फॉलोअप ले सकते हो। नेक्स्ट, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 में लोगों को शेयर मार्केट से अर्निंग होगी, लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा 2024 में? लोगों को तो मिलेगा, ये नहीं मिलेगा ये मैं नहीं बोल सकती हूँ भावना, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। साइकोलॉजी जो ट्रेड करते हैं मेरी ही सही है, और वो जो शनि जी का साल है वो जजमेंटल साल है, ये बताना हमारे जजमेंटल लिए था। बहुत डिफिकल्ट है। तो चलो बात करते हैं नंबर 2 की, जिनकी भी बर्थडे 2, 11, 20 और 29 है, मतलब 2, 11, 20 एंड 29। तो इमोशंस पे 2024 में कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा। रिलेटेड टू वाटर रिलेटेड या फिर लीकर रिलेटेड स्टॉक पे आप काम कर सकते हो। डेफिनेटली बॉटल्स बनाने वाली कंपनीज है, बॉटल के ढक्कन बनाने वाली कंपनीज है, वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे। फोकस करिए इमोशंस पे, स्टॉक के प्यार में नहीं पड़ते हो तो 2024 आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और अगर हम पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात करें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको 2024 में काफी ज्यादा बूम मिल सकता है? 2024 में देखिए, जैसे हमने बोला कि वॉर की आशंकाएं बढ़ रही है, बैंकिंग राइट। सेक्टर से बचना हम्म। है। फिर हम्म। गोल्ड और सिल्वर का रेट बढ़ते ही मैं देख रही हूँ, ऑयल सेक्टर्स हम्म। में भी काफी सारी तेजी मैं देख रही हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखोगे यूएसए के तरफ से हमें इकोनॉमी डाटा खराब होते हुए दिख रहा है, तो फाइनेंस सेक्टर्स में ज्यादातर हमें ध्यान देखना है। एफएमजीसी, बैंकिंग, फाइनेंस, मेटल सेक्टर्स 2024 में बहुत अच्छा रहेगा। और मेजरली ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख सकते हैं कि ये कंपनीज हैं जो अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे इन 2024? देखिए, ऐसे एज पर बर्थडे ही मैं भावना बता सकती हूँ। जब आपका पूरा बर्थ डेट मेरे पास आता है, बर्थ टाइम मेरे पास आता है, तो पर्टिकुलर आपके लिए कौन सा सेक्टर्स और कौन सा स्टॉक सूटेबल है वो मैं आपको बताती हूँ, कौन राइट। सा डायरेक्शन आपके लिए बेटर है वो मैं आपको बता सकती हूँ। ऐसे रैंडमली हमने जो आपको सजेस्ट किया है कि एफएमजीसी अच्छा रहेगा, सीमेंट सेक्टर्स अच्छा रहेगा, स्टील सेक्टर्स अच्छा रहेगा, ये 2024 के लिए ऑयल एंड गोल्ड सेक्टर्स भी अच्छा रहेगा। तो शीतल जी, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, क्या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो हर इन्वेस्टर को 2024 में अपनानी चाहिए? कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिससे सारे इन्वेस्टर्स को बचना है इस साल? यस, डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं कोशिश करती हूँ यही सवाल मुझे बार बार लोग पूछे और मैं इसका आंसर दूं। पहले सबसे बड़ी बात है, एक्स्ट्रा ट्रेड, ओवर ट्रेड मत करिए, क्योंकि शनि जी का साल है, 2024 जजमेंटल साल बिल्कुल। रहेगा। तो ओवर ट्रेड मत करिए, ओवर ट्रेड से बचिए। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग, एज ऑलवेज स्टॉप लॉस रखिए। जब मैं अपने क्लासेस में भावना सिखाती हूँ ना स्टॉप लॉस रखना, तो कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जहां पे मैं स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना सिखाती हूँ, और कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं ना जहां पे मैं बोलती हूँ कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप पैसा डाल रहे हो, आपकी सेविंग, आपकी मेहनत का पैसा है, बिल्कुल। कैसे भी पैसे आने दो भावना, हर पैसे कमाने के लिए ना मेहनत लगती है। मतलब कोई बिल्कुल। बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपकी जितनी भी सेविंग है वो बहुत थोड़ा थोड़ा करके आपने इकट्ठा किया है, और उस इकट्ठा किए हुए सेविंग पे आपको और पैसे कमाने हैं। तो और पैसे कमाने के लिए आप जोखिम ले रहे हो, जोखिम लेना ही पड़ता है। कोई भी सेक्टर होने दीजिए, कोई भी बिजनेस होने दीजिए, आप रिस्क ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के 2024 में लीजिए। 85% इन्वेस्टमेंट करिए, वो भी बहुत सोच समझ के, एज पर योर बजट आपको कौन से राइट। सेक्टर सूटेबल है। बट हाँ, 15% ओकेजनली ट्रेड करिए। भावना, हमारे स्टॉक मार्केट में एक बात बोली जाती है, एक बार अगर वो लत लग जाती है ना, मतलब मुंह में वो स्टॉक मार्केट का खून लग जाता है ना, शेर के राइट। मुंह में खून लग जाता है और वो शिकार करते रहता है, वही सारे ट्रेडर्स की हालत होती है। सारे ट्रेडर्स को एक दिन में अमीर होना है,
ऐसे होता था तो हम लोग थोड़ी ना स्टॉक मार्केट के क्लासेस लेते थे, आपको स्ट्रेटजीज बना के सिखाते थे। अब तो तो बिल्कुल। ये सारी प्रिकॉशंस 2024 में ले लीजिए, ओवर ट्रेड मत करिए, प्रॉफिट बुकिंग रखिए, स्टॉप लॉस पे ध्यान रखिए। मेन तो एज पर न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर मैं आपको सजेस्ट करूंगी नंबर ऑफ क्वांटिटी, बेस्ट सेक्टर्स आपके बर्थडे के हिसाब से एंड डायरेक्शंस आपके हिसाब से। मेनली भावना 2024 8 नंबर आ रहा है, तो आपका फोन नंबर और आपके बैंक अकाउंट में आने वाला इनकम जो अपग्रेडेड चाहिए, तो आपका फोन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर आपके बर्थडे के हिसाब से ले लीजिए, जिसके ऊपर मैंने और भावना ने एक बहुत अच्छा एपिसोड आपके साथ शेयर किया है। अप टू यू भावना। राइट। शीतल जी, आपने नंबर 1 वाले हैं जो और नंबर 2 वाले हैं, उनके लिए आपने बताया कि कौन कौन सा सेक्टर अच्छा रहने वाला है। अब हम नंबर 3 से लेकर नंबर 9 तक की बात करेंगे कि कौन से वाले नंबर को कौन से सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए इन 2024। ठीक है, जिनका भी बर्थडे है 3, 12, देन उसके बाद में आता है 21 एंड 30। यस, 3, 12, 21 और 30 वाले लोग आपके लिए ही स्टॉक मार्केट बना है, क्योंकि वॉरेन बफेट जी का नंबर और आपका नंबर सिमिलर है। एफएमजीसी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, और यस, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 2024 में, तो यस, ये आपके लिए ज्यादा सेहतमंद भी रहेगा और फायदेमंद भी रहेगा। जीरो लॉस स्ट्रेटजी, मनी मैग्नेट स्ट्रेटजी एंड रैट स्ट्रेटजी का यूज करते हो, तो यस, ट्रेडिंग में गलतियां नहीं होगी, रिस्क कम होगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। तो शीतल जी, आपने नंबर 3 के लिए बताया कि कौन सा सेक्टर अच्छा रहने वाला है। अब हम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आप साथ में ये भी बताइएगा कि कौन सी बर्थ डेट है जिनका नंबर 4 बनता है और उनके लिए कौन सा सेक्टर है जो उनके लिए 2024 में बेनिफिशियल हो सकता है। 2020 की हमने अभी बात की, और 4 नंबर जब आया था तब हम लोगों ने देखा था कि कोरोना की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम हुई थी। वही 2024 में भी ऐसी काफी सारी दिक्कतें हम लोग देखने वाले हैं, स्टॉक मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स देखने वाले हैं। 4 नंबर जो राहु का नंबर है, जिनकी बर्थडे 4, 13 एंड यस डेफिनेटली 22 एंड 31 आती है। मार्केट से दूर रहने की मेरी हमेशा ही सलाह रहती है, बट ये लोग तो हमारा कुछ सुनने वाले हैं नहीं भावना। तो यस, डेफिनेटली आप लोग ऑयल सेक्टर्स 2024 में देखिए। ऑयल सेक्टर्स में काफी बढ़त होते हुए, क्रूड ऑयल का भाव बढ़ते हुए, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ के 2024 में काफी गिरावट आते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो ऑयल सेक्टर में पर्टिकुलर नंबर 4 वालों का ध्यान रहता है। तो 2024 में 85% इन्वेस्टमेंट, 15% ट्रेड करना बिल्कुल फर्ज नहीं है। यानी कि नंबर 4 वालों के लिए जो ऑयल सेक्टर है वो उन्हें काफी अच्छा खासा लाभ दिला सकता है। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। कौन सी वो बर्थ डेट है जिनका नंबर 5 है और कौन सा सेक्टर उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। जिनका भी बर्थडे है 5, 14 एंड 23, यस, आपके लिए ही बना है स्टॉक मार्केट, बस सोच समझ के ट्रेड करते हो तो आपके लिए कम्युनिकेशन सेक्टर्स अच्छा रहेगा, सीमेंट सेक्टर्स अच्छा रहेगा, ट्रैवल सेक्टर्स आपके लिए 2024 में 85% इन्वेस्टमेंट, 50% ट्रेडिंग के हिसाब से, और इंडेक्स फ्यूचर्स में आप काम करते हो तो डेफिनेटली 2024 आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अगला बढ़ते हैं नंबर 6। नंबर 6 के लिए कौन सा सेक्टर बेनिफिशियल रहने वाला है शीतल जी। 2024 में नंबर 6 के लिए थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्टीज आते हुए डेफिनेटली भावना मैं देख रही हूँ। तो मार्केट में लग्जरियस जो भी स्टॉक्स है उसके ऊपर, मतलब लाइक लाइफस्टाइल अपग्रेड करने वाले जो स्टॉक है उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। बैंकिंग सेक्टर, जिनकी भी बर्थ डेट 6, 15 एंड 24 है, मुझे पता है आपका नंबर वीनस का है, बट मैं आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत 2024 में स्टॉक मार्केट में आते हुए बोल रही हूँ, क्योंकि शनि जी और शुक्र जी थोड़ा सा अनबन कभी कभार बन जाती है। और अभी अभी हमने काफी सारा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रेडिक्शन हर राशि के हिसाब से दिया है। तो यस, इस बार आपको 2024 में शुक्र की पूजा करने से बहुत फायदा होने वाला है। एफएमजीसी सेक्टर्स, लग्जरियस आइटम्स की जो भी कंपनीज है, वो आपके लिए 2024 में बहुत सेहतमंद और यस वेल्दी भी रहेंगी। तो नाउ लेट्स मूव टू नंबर 7। नंबर 7 के लिए कौन से सेक्टर्स रहेंगे अच्छे। जिनकी भी बर्थडे है 7, 16 एंड 25, यस, 7, 16 और 25 के लिए डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेटल स्टॉक्स आपके लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे, आपके लिए एजुकेशन रिलेटेड स्टॉक ज्यादा अच्छे रहेंगे,
फोकस करिए। यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि 85% इन्वेस्टमेंट एंड 50% ओकेजनली ट्रेड। आपके नंबर्स के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगी 70% इन्वेस्टमेंट 30% ओकेजनली ट्रेड 2024 आपके लिए अलाउ मैं कर रही हूँ, क्योंकि इस साल आपका नंबर बहुत अच्छे से काम करेगा। केतु का नंबर है, डिसीजंस पे फोकस करिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए, सोच समझ के ट्रेड लेना है, सोच समझ के एग्जिट करते हो तो यस 2024 इट्स गुड फॉर यू। नंबर 8। आपका ही साल है, 8 नंबर जिनका भी है आपका ही साल है, आपके सारे सपने इस साल राइट। पूरे होने वाले हैं। जिनकी भी बर्थडे है, अच्छा सॉरी भावना, आपका भी नंबर 8 है शायद ना, या यस 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 राइट। तभी जाके आप इतना खुश हुई हो। ओके, तो शेयर बाजार में भारी नुकसान जो होता है ना, वो 4 और 8 वालों को होता है। तो इस साल मत डरिए, आप लोगों के लिए ये साल काफी सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आया है स्टॉक मार्केट। जिनकी भी बर्थडे 8, 17 है और 26 है, 8, 17 और 26 जिनकी बर्थडे है, शनि जी का साल है और आपका नंबर भी शनि जी का है। आपके सोचने का तरीका आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा बदलना होगा। आपको टाइम स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा, जो स्पेशली मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है। मेरे क्लास में मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ। आपको काम करना पड़ेगा 58 वीक स्ट्रैटेजी पे, और एज पर योर बर्थडे अगर आप सजेस्ट करती हूँ मैं आपको कोई सेक्टर्स एज पर योर बर्थडे, अभी के लिए 8 नंबर के लिए मैं मेटल सेक्टर्स पे जाने के लिए सलाह दे रही हूँ। मैं आप लोगों को सलाह दे रही हूँ गोल्ड सेक्टर्स पे जाने के लिए। मैं आप लोगों को सलाह दे रही हूँ सिल्वर सेक्टर्स में जाने के लिए। और यस, डेफिनेटली जो प्लास्टिक रिलेटेड कंपनीज है उसके ऊपर मैं जाने की सलाह दे रही हूँ। पेपर कंपनीज पे भी देखिए 8 नंबर के लिए कितने सारे सेक्टर्स आ गए, क्योंकि ये साल आपका ही है। तो इतने सारे सेक्टर्स में 2024 में 85%, ये रूल आपके लिए सेम रहेगा। 85% इन्वेस्टमेंट, 15% ओकेजनली ट्रेड करते हो तो ओकेशनल। 2024 बैंक बैलेंस बढ़ने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। ओके, अब बात करते हैं आज के अगले नंबर की, नंबर 9। नंबर 9 के लिए कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें उनको फोकस करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए? 9, 18 एंड 27 जिनकी भी बर्थडे 9, 18 और 27 है, भावना में इन लोगों को तो सबसे पहले बोलती हूँ कि स्टॉक मार्केट में भी गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और 2024 में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स हम लोग देखने वाले हैं। मतलब वो बोलते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, कभी धूप कभी छाव, ये वाला सिनारियो हम लोग 24/7 2024 में मार्केट में देखने वाले हैं। और इससे क्या होता है कि 9 नंबर वाले जो होते हैं ना, वो स्टक हो जाते हैं। मैंने लिया है तो ये स्टॉक बढ़ना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट में नहीं चलती है किसी के भी डैडी की, वो हमारी ही नहीं, डैडी की कहाँ से राइट। चलेगी। तो यस डेफिनेटली गुस्से पे कंट्रोल अगर आप कर लेते हो, डिफेंस सेक्टर्स में चले जाइए, आप चले जाइए एजुकेटेड रिलेटेड, आप चले जाइए, आप जो भी टीचिंग रिलेटेड टीचिंग प्रोफेशंस के शेयर्स है वहां पे चले जाइए। एफएमजीसी, फूड, डिफेंस एंड एजुकेटेड रिलेटेड स्टॉक पे अगर आप काम करते हो तो 2024 गुस्से पे कंट्रोल करते हो, स्पेशली नंबर 9 वाले लोग जो मंगल से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 2024 रैट स्ट्रैटेजी, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी, और जो मैं आपको मैजिक फॉर्मूलाज देती हूँ ना, वो सारे अगर यूज करते हो तो सभी नंबर्स के लिए 2024 स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। शीतल जी, आपने ये तो बता दिया कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बूम करने वाले हैं 2024 में। अब आप हमें ये बताइए कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनसे इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए अनलकी हो सकते हैं और लोगों को लॉस करवा सकते हैं? अच्छा सवाल पूछा है भावना आपने। लिथिनियम नाम का एक प्रोडक्ट है जो इस बार स्टॉक मार्केट में बहुत चलेगा। लिथिनियम, सिल्वर पे, दो चीजों पे हमें फोकस करना है इस बार। इसके रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, आप मेरे स्टूडेंट को जाके पूछोगे ना भावना, तो यहाँ पे आपने जो सवाल पूछा उसका मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको जवाब दे रही हूँ। आपने पूछा कौन से सेक्टर्स में काम नहीं करना है, मैंने बोला है आपको पहले तो सिल्वर और लिथिनियम रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में है
उसके ऊपर काम कर लीजिए। अब देखो इसको फंडामेंटली ट्विस्ट मैंने कैसे किया। अगर ये लोग काम करेंगे तो इनके अपोनेंट वाले कौन से सेक्टर्स है जो नीचे आएंगे वो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और यस डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर्स हमने ऑलरेडी बोल दिया है, फाइनेंस सेक्टर्स राइट। हमने ऑलरेडी बोल दिया है, हेल्थ केयर पे आपको ध्यान अच्छे से देना है, वो बढ़ेगा। फाइनेंस सेक्टर्स नीचे आ सकता है। देन उसके बाद में डेफिनेटली साल में 3 बार 6 बार आपको जीडीपी ग्रोथ देखनी चाहिए, इन्फ्लेशन रेट देखना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर का भी रेट आपको देखना चाहिए। सिल्वर में काफी मजबूती आएगी, साथ में सिल्वर रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, ब्लूटूथ है, जो स्पीकर्स बनाती है जिसमें सिल्वर का यूज होता है वो सारे प्रोडक्ट चलेंगे। लिथियम की अगर मैं बात करूं तो लिथियम जहां जहां पे यूज होता है वो सारे स्टॉक आप ढूंढ के निकालिए। फाइनेंस सेक्टर से दूर रहिए, बैंकिंग सेक्टर्स में थोड़ा सा कम काम कर लीजिए। डेफिनेटली इस साल आईटी कंपनीज भी थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस करते हुए हमें दिखेगी, तो इकोनॉमी सेक्टर से थोड़ा सा बच के रहने की कोशिश कर लीजिए। परफेक्ट। अब ये बताइएगा कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है? नंबर 1, नंबर 7, नंबर 4 और नंबर 6 एंड 8, इन लोगों को बहुत सोच समझ के इस साल 1, 4, 7 एंड 8 इन लोगों को, इवन इस साल 2024 में मैं 6 नंबर वालों को भी थोड़ी सी सावधानी बरतने के लिए सलाह दूंगी। बिल्कुल। देखिए शीतल जी, हम कितना भी बोल ले कि आपको ध्यान रखना नहीं ध्यान रखना है, लेकिन लोग क्या होता है ना, अपने मन की चलाते हैं। उनको अगर इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट करेंगे ही। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया और कुछ लॉस हो गया, तो उसके लिए क्या कुछ रेमेडीज हैं, क्या कुछ सोल्यूशंस हैं? अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन भी आप एक बार जरूर बता दीजिए। सबसे पहली बड़ी न्यूज हम लोग दे देते हैं भावना, 2024 में बाजार में इलेक्शन को मद्देनजर रखिए, और मुख्य कारण है 2024 में तेजी आने का, मुख्य कारण है 2024 में तेजी आने का, सरकार बदलने की संभावनाएं कम है। ठीक है, ये मुख्य कारण हो गया। दूसरी बात हमने बता दी कि यूएस इकोनॉमी एंड कहीं ना कहीं छोटा मोटे वॉर के चांसेस एंड बैंकिंग सेक्टर्स में गिरावट। तो जिन नंबर को हमने सलाह दी है, पूरा नॉलेज लेके जब स्टॉक मार्केट में आओगे, आपकी बैठने की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ फेसिंग होनी चाहिए। नंबर ऑफ क्वांटिटी एज पर योर लकी नंबर के होने चाहिए। और स्पेशली मैंने इवेंट किया है क्योंकि मैं काफी सारे लोगों से मिलती हूँ भावना, तो मैंने इवेंट किया है, गोल्ड ताबीज है जो मैं खुद पहनती हूँ। और टचवुड मैं बोलती हूँ कि हर एपिसोड में जहाँ कहीं पे भी मैं, हर टीवी पे जाती हूँ मैं, हर मीडिया पे जाके एक ही चीज बोलती हूँ कि स्टॉक मार्केट में मुझे अभी तक लॉस नहीं हुआ है। जस्ट बिकॉज मैं साम दाम दंड भेद, मैं नॉलेज लेती हूँ, मैं अपना लक साथ में लेती हूँ, मैं बैठने की डायरेक्शन लेती हूँ। ताबीज तो आपने देखा है कि 24 सिल्वर होने दीजिए, गोल्ड होने दीजिए, स्टॉक मार्केट में लॉटरी जो होती है ना, अचानक धन लाभ जो होता है ना, वो एज पर योर लक के हिसाब से देख लीजिए ना। भावना ने एक रिलायंस का स्टॉक लिया और मैंने भी रिलायंस का स्टॉक लिया है। रिलायंस 20 रुपए बढ़ गया है, मैं निकल गई हूँ, भावना अभी तक नहीं निकली है। भावना क्या बोलेगी कि मैं 50 रुपए होने दे शीतल, मैं निकलूंगी, और भावना 20 रुपए नीचे बेच के जाएगी। ये आप सबके साथ होता है और ये मैंने लाइव देखा हुआ है 20 साल में। तो ये गलती अगर आपको नहीं करनी है तो पूरा नॉलेज लेके जाइए, प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल। करिए 2024 में। 2024 के लिए ही नहीं है, ये सलाह मैं आपको लाइफ लॉन्ग के लिए दूंगी कि प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस करिए। आपके फेवरेट कलर्स यूज कर लीजिए, जैसे मेरा फेवरेट कलर है येलो एंड व्हाइट, ब्लू, ग्रीन। फेवरेट मतलब मेरे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो भी आपके फेवरेट कलर्स है, आपके फेवर कलर वाले जो कलर्स है वो पहन के अगर ट्रेड करते हो। और हाँ, एक और सलाह मैं देना चाहूंगी, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ शेयर डेफिनेटली आप आपके जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हो वहां पे जाके आप भोग लगा सकते हो उस पैसों का, या फिर आप डोनेट कर सकते हो। शीतल जी, मैं सुन रही हूँ कि आप एक जीरो लॉस स्ट्रैटेजी के बारे में आप बात कर रहे हैं, और मैंने अक्सर बहुत सारे, लाइक हम तो इतने इंटरव्यूज हम लोग साथ में कर चुके हैं, तो आप हमेशा बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आती हैं
जब आप शेयर मार्केट की बात करते हैं कि अरे लॉस नहीं होगा, इसको फॉलो कीजिए, लॉस नहीं होगा, उसके पीछे क्या कुछ सीक्रेट है, वो आई एम श्योर हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाहते होंगे, जैसे मैं आपसे जानना चाहती हूँ। यस डेफिनेटली पूरी 20 साल की तपस्या आप बोल सकते हो भावना इसे। काफी मतलब अगर आप मेरी हिस्ट्री देखोगे तो मेरे घर में सारे लोग स्टॉक मार्केट में काम करते थे 2006-5 की बात में अगर आपसे बताऊं। और मैं देखती थी कि सबके फेस पे एक ट्रस्ट होता था कि क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब लाइक क्यों इतना ट्रस्ट, कल का मार्केट कैसे खुलेगा। तब तो 10 से 5 मार्केट होता था, अब टाइमिंग थोड़े कम राइट। हो। मैंने काफी सारे ऑलमोस्ट मैंने 700 बुक्स पढ़े, स्टॉक मार्केट की पूरी स्टडी की, फिर स्टॉक मार्केट में लक भी इनहेंस किया। फिर मैंने सोचा कि लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है, बस भावना ने मुझे बोल दिया शीतल आईटीसी खरीद ले, मैंने खरीद लिया। वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मुझे पता नहीं था, मुझे भावना पे ट्रस्ट था। डेफिनेटली। तो वो डेफिनेटली। मैंने सब डिनाई किया, मैंने खुद के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया, मैंने काफी सारे नॉलेजेस गेन किए, मैंने काफी सारे क्लासेस किए, फिर खुद के क्लासेस इन्वेंट किए। और स्पेशली मैं बताऊं मेरे क्लासेस का बेनिफिट, मैंने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी, जब मैं प्रैक्टिकली खुद इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि लॉस नहीं होता है मेरे डिक्शनरी में, क्योंकि मैंने इवेंट किए टाइम स्ट्रैटेजी, मैंने सेक्टर्स एंड सीजन स्ट्रैटेजीज इवेंट किए, 58 वीक स्ट्रैटेजी इवेंट किए, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी, रैट स्ट्रैटेजी, इवन टू मैजिक फॉर्मूले। लाइव मार्केट में आप आ जाते हो, आपको रोज के पैसे चाहिए, तो लाइव मार्केट में कुछ ही सेकंड में आपको रोज के 500,000 रुपए इजीली 20 to 25,000 में मिल जाते हैं। इसके लिए डेफिनेटली आपको भावना मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। मेरे क्लासेस में मैं कोई सीक्रेट नहीं रखती हूँ, मैं सारे सीक्रेट आप लोगों के सामने ओपन करती हूँ। कभी आपने बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से पैसे नहीं कमाए होंगे, कभी आप इकोनॉमिक टाइम्स से या फिर आपके पास मनी कंट्रोल ऐप होगा उससे भी पैसे कैसे कमाने ये आपने नहीं सीखा होगा, ये आपको मेरे क्लासेस में सीखने के लिए मिलेगा। ऑनलाइन मेरी क्लासेस रहेगी, बेस्ट पार्ट ऑफ माय क्लासेस 3 इडियट क्लासेस बोला जाता है। आप रिपीटली मेरी क्लासेस, जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता है तब तक आप कर सकते हो। हर बार भावना एक चीज पूछी जाती है कि आप कॉल्स देते हो क्या, आपने फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट किया हुआ है, आप सारे एग्जाम्स पास आउट हो चुके हो, आपने सेबी ने भी आपको ऑथराइजेशन दे दिया है, फिर आप कॉल्स क्यों नहीं देते हो। देखिए फ्री टिप्स पे या कॉल्स पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ, खुद का स्टडी करने में। और जब मैं आपको नॉलेज देती हूँ तो डेफिनेटली कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ कॉल्स के राइट। जरिए शेयर करती हूँ, वो आपको आपकी फीस जो है वो 15 डेज में रिकवर करने में 100% हेल्प करती है। अभी हमारे साथ शीतल जी की एक क्लाइंट डॉक्टर चंचल नासिक से हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो शीतल जी से अक्सर टिप्स लेती हैं शेयर मार्केट को लेकर, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शीतल जी इनको टिप्स भी देती है। तो वो हमें बताएंगे कि 2023 में शीतल जी ने क्या कुछ टिप्स दी थी और कैसे चंचल जी को फायदा हुआ है। तो चंचल जी, आप मुझे बताइए कि आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा 2023 का, क्या आपको टिप्स दी गई थी और कितना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपने किया है दिस ईयर 2023। 2023 में जब मैं शीतल मैम को मिली थी, आई थिंक मैं मार्च अप्रैल के एंडिंग में मिली थी मैम को। तो मैम से न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों करा के लिया था। मैम ने मुझे पहले तो ताबीज और पॉकेट किट एडवाइस किया था। मैं ताबीज और पॉकेट किट दोनों लिया। उसके बाद मैंने उससे भी मेरा बिजनेस में बहुत ग्रोथ हो गया। मतलब जो भी उतार चढ़ाव आ रहा था वो कंटिन्यूली स्टेबल होके अभी ग्रोइंग पोजीशन में है। और लास्ट 2 मंथ्स पहले मैंने क्लासेस करे मैम से। तो क्लासेस में भी मुझे एक 20 to 23 डेज में 60,000 का प्रॉफिट मिला। वाओ। तो चंचल जी, जितना हमने क्लासेस के लिए, क्योंकि अभी शीतल जी से मैं बात कर ही रही थी, वो बता रही थी कि जितना भी मैं फीस चार्ज करती हूँ 15 दिन के अंदर वो रिकवर हो जाता है, तो आपके साथ भी क्या ऐसा वो 15 दिन के अंदर आपकी फीस रिकवर हो गई? बिल्कुल 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 हो गई यस। और क्या कुछ चीजें हैं जो आपको शीतल जी की क्लासेस से एडिशनल सीखने को मिलती हैं? एडिशनल मतलब जो भी अपनी जो पीस ऑफ माइंड चाहिए रहता है, सबसे पहले तो वो मिलता है घर में पूरा। कॉन्फिडेंस एक मिलता है। हैप्पीनेस, हाँ, कॉन्फिडेंट मिलता है। बच्चों की पढ़ाई में जो अस्थिरता रहती है वो स्थिरता मिलती है। सभी चीजें मतलब पॉजिटिवली अगर उनके गाइडेंस से लिया तो पूरा पॉजिटिव वे से अपना चालू रहता है। ये मेन चीज है कि ये भी होते हैं कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं किसी भी काम के लिए तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलता है। थैंक यू सो मच चंचल जी, थैंक यू। 100%। यस, थैंक यू।
बिल्कुल, तो हम लोगों ने जान लिया कि कौन से नंबर्स के लिए ये जो 2024 है लकी रहने वाला है, अनलकी रहने वाला है, कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी तमाम चीजें शीतल जी ने बताई हैं 2024 को लेकर। उन्होंने प्रोडक्शंस में बताई है कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा झटका लग सकता है, गोल्ड इस बार फिर से एक बार ऊपर जा सकता है, रिसेशन आ सकता है, यूएस की इकोनॉमी थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, थोड़े बहुत वॉर के चांसेस भी हैं जो शीतल जी ने प्रिडिक्ट किए हैं। अब देखते हैं 2024 हम लोगों के लिए क्या कुछ नई उम्मीदें लेकर आता है, और जो भी शीतल जी ने आप लोगों को रेमेडीज बताई हैं, जिन जिन चीजों का ध्यान रखने के लिए आपको बताया है, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि उन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे ताकि 2024 आपके लिए शुभ साल आपके लिए साबित हो। ये थैंक यू सो मच शीतल जी, आपने बहुत ही यूजफुल चीजें हमारे व्यूअर्स को बताई हैं। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस एपिसोड में इतना ही। आप गुड रिटर्न्स को देखते रहिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।